एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र जो मैथ है आपका, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जिनके भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आज एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा जाए। आपने जो भी मेहनत की है उसका आज आप रिजल्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा, क्या होगा। ये 3 है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 बटे 2 तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन x करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2/x-1 प्लस 3 बटे x 1 माइनस एक्स का मान होगा, क्या होगा। इसे सॉल्व करते हुए 2/x-1 यानी कि 3/1 माइनस एक्स, 2/x-1, इसको इसके समांतर हम बनाते हैं। x-1 करेंगे तो x जब हम आगे लेंगे तो माइनस हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/x-1 माइनस 3/x-1, x-1 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 2 माइनस 3, -3 में से 2 गया तो -1/x-1 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 समानुपाती पदों में मध्य पद का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरे का पद होगा, क्या होता है। जैसे x अनुपात a समानुपात b अनुपात y, तो इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो x मल्टीप्लाई y बराबर a मल्टीप्लाई b, ये होता है। x y का मल्टीप्लाई हमको 36 दे रखा है और a की एक संख्या वैल्यू दे रखी है 3 मल्टीप्लाई b। तो b का हमें मान ज्ञात करना 36/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b का मान आपका 12 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 10 भागफल 3/4 की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 3/4 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 10 भागफल 3/4 की पावर 8। जब 3/4 की पावर 8 होती है, जब हम कोई भी कैलकुलेशन सरलीकरण करते हैं तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन का सॉल्व करते हैं। तो हम जब डिवीजन को भिन्न में सॉल्व करते हैं तो इसका अपोजिट कर लेते हैं, 4/3 कर लेंगे मल्टीप्लाई, 3/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 10 मल्टीप्लाई 4/3 की पावर 8। अब जब 4/3 की पावर 8 है और यहाँ 4 नीचे है, अब हमको इसके समान करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस वाई की पावर जब x होती है तो बराबर y/x करने पर -x घातांक माइनस में चला जाता है। 3/4 की जब आधार समान होते हैं तो मल्टीप्लाई में घातांक जुड़ जाते हैं, 2 + 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसका उल्टा कर देंगे, 3/4, जब इसका उल्टा कर दिया तो हमारे घातांक माइनस में चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी 3/4 माइनस की 8 माइनस की 8। ठीक है, 3/4 का -8, 3/4 का 12, 10 2 12 -8, 3/4 का पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 3 × 9 × 27 × 81, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, तो हमारा ऑप्शन 81/256 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है, कब दोगुनी होती है, 10 वर्षों के बाद किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर आधी हो जाएगी। ठीक है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, 8%, 8 वर्षों में
12 में दोगुना हो जाएगा 8%। 12 में दोगुना हो जाएगा 8%। क्वेश्चन नंबर 8, 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज होगा। यदि 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा बनता है 1 महीने में, तो 4 महीने में कितने बन जाएंगे? 2 रुपये। कितने बन जाएंगे? 2 रुपये। तो आपका से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर होगा। क्या होगा? 10 होगा। कैसे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n, और साधारण ब्याज निकालते हैं तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। जब हम 1000 का 10% निकालेंगे 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, और ब्याज साधारण ब्याज निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 100 का 10% प्रति वर्ष की 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज होगी तो कितनी होगी? कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है। कितनी होगी? 10 होगी। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, और 1% चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? 10 ही होगी। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 है तो उनका योगफल क्या होगा? 13 × 9, 13 9 जा कितने होते हैं? 117। 117। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। क्या होगा? 5.5 होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन दोनों सबका ऐड कर लो, अपॉन में 10 कर दो, तो क्या माध्य आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। यदि किसी बटन का परास 50 है, वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? 50 होगी। परास क्या होता है? रेंज, जो सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, 2.7 2.7 2.8 2.1 2.4 3.2 2.1 3.1 2.8 3.2 का परिसर होगा। क्या होगा? इनका एक तो सबसे बड़ी संख्या लो, और फिर उससे सबसे छोटी संख्या लो और उसे माइनस कर दो, 1.1 आएगा। ठीक है। ये होता परिसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो कमरे का आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई, 48 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। क्वेश्चन नंबर 16, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r व ऊंचाई 5r है तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? 10 पाई r स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r। जब इसका 5r ऊंचाई है तो 10 पाई r वर्ग इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास होगा। व्यास क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर वर्ग है, घन का आयतन होगा। घन का आयतन क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो 8 सेंटीमीटर घन का आयतन हो जाएगा। एक गोले का त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का आयतन क्या होता? 4 पाई त्रिज्या की क्यूब स्क्वायर, ये होता है हमारा गोले का आयतन। ठीक है। तो 4 पाई, त्रिज्या कितनी है हमारी? 3.2, 3 पॉइंट का वर्ग। वे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल होगा। क्या हो जाएगा? जब 8 सेंटीमीटर है तो 4 पाई r की स्क्वायर, तो 4 बटे
4 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इस तरीके से 64 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 64 पाई आपका अट्टू 64 और पाई आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसने किया था और कब किया था? 1749 में किया था। 22 क्वेश्चन नंबर, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसके मध्यमान कहते हैं। कथन किसका है? ये कथन गैरेट साहब का है। क्वेश्चन नंबर 23, सांख्यिकी में माध्य दर्शाया जाता है। सांख्यिकी में माध्य मीडियन से दर्शाया जाता है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये माध्य का सूत्र होता है। 2, 4, 5, 9, 10 का माध्यमान क्या होगा? इसे पहले तो सीक्वेंस में लगा लेंगे, 2, 4, 5, 9, 10। इसे दो तरीके से करते हैं, 9, 10 इधर, 2, 4 इधर, 5, एक तो 5 ऐसे आ जाएगा और एक 5 ऐसे आएगा। 10 और 9 19, 19, 5 24, 24, 4 28, 28 और 2 30। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5, 6, 30। क्या आएगा आपका माध्यमान? 6 आएगा, ना कि 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है। आंकड़ों के विवेचन का क्या अर्थ है? सारणीयन, वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रहण, ये सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। आंकड़ों के प्रकार व्यवस्थित भी हो सकते हैं, अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। तो ए और वे दोनों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 2, 5, 8 का समांतर माध्य है। 2, 5, 8 का समांतर माध्य है। 8, 5, 13, 13 और 2 15, 15। पहले ऐड कर लेंगे, कितनी संख्याएं? ये 3 संख्याएं, 3 पंजे 15, तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 30, 31, 37, 30, 35, 30, 30, 30 का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया हो। 1, 2, 3, 4। तो 30 कितनी बार आया है? 4 बार आया है और कोई नहीं आया है, तो 30 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका है। पहले तो इसे सीक्वेंस में लगा लो, 8, 9, 12, 13, 15, या फिर ऐड ऑन करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 8, 9, 12, 13, 15 सीक्वेंस में लगा लिया, 12, ठीक है। और ये से ऐसे भी कर सकते हो आप। 15 और 13 कितने होते हैं? 28, 28 और 12 40, 40, 49, 49, 60 कितने होते हैं? 57। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 5 की 6 माइनस 15 625 का लघुगणकीय रूप है। क्या है? log 5 15 625 बराबर 6। x की माइनस 6 भागफल x की माइनस 7 का मान होगा, क्या होगा? x प्लस 1। जैसे x अपॉन x माइनस 6 माइनस 7, ठीक है। जब हम ऊपर नीचे कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, x की प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, x का वर्ग माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 का वर्ग का न्यूनतम रूप होगा। तो इसे x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग अपॉन x प्लस 2 का वर्ग, तो इसे कर सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। x का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 2ab, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। x माइनस 1 से वो कट जाएगा, x माइनस 1 बटे x प्लस 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक घर की कोर 4 है तो उस घर के कोरों की संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कोर कितनी होती हैं? 12 होती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 35, log 13 159 का मान होगा, क्या होगा? 2 होगा। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 13 159, तो 13 का वर्ग 159 होता है, तो 2 इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का हमेशा मान 90 होता है। एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसमें 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? कितनी बनाई जा सकती हैं? 3000 बनाई जा सकती हैं। एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा, उसका आयतन क्या होगा? पाई 6 × 6 × 700 सेंटीमीटर वर्ग। एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? एक घन और एक घन मिला के 2 घन हो जाएंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी प्लस, सब कुछ प्लस हो जाता है घन में। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर, तो घन की कोर क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर होते हैं। घन का मतलब क्या होता है? 3 होता है। एक्स की क्यू बराबर 27, तो जब ये किसकी क्यू है? 3 की। एक्स की क्यू बराबर 3 की क्यू, तो इससे ये कट जाएगी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, घन का विकर्ण 4:3 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? 64 वर्ग सेंटीमीटर। एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्या होगा? 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका क्या होगा? 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। निम्नांकित चित्र में एपीवी 60 है, तो एओबी क्या कितना होगा? एओबी कितना होगा? 65। इन तीनों का मान क्या होता है? 180। 180 में से 65 माइनस कर दो। 10 में से 5 और 7 में से 1 और 1। 180 में से, अच्छा ये चला जाएगा, बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 130। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि एओबी 80, एडीबी की माप ज्ञात कीजिए। एडीबी की माप ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा? 140। क्या हो जाएगा? 140। चित्र ओ वृत्त का केंद्र निम्नांकित में सत्य है। ओ आर सी डी और ए बी ये जीवा खींची गई है। रेखा वृत्त, रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू नहीं, ये व्यास नहीं है। ये रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, सी डी छेदिका है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 30, 120, 90, 300 समानुपात हैं या नहीं? क्योंकि पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। 3 में 303, 120 में 9, 12 नम्मा 108, सही है, बराबर नहीं है। ए की 7 माइनस ए की -9 का मान होगा, क्या होगा? ए की -2। जब 9 में से 7 जाएंगे तो -2 बचेंगे। ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। कैसे? ए की क्यू माइनस बी की क्यू अपॉन ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग। ए माइनस बी हो जाएगा ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग अपॉन ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग। इससे ये कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका? ए माइनस बी आपका बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 7/20 भिन्न का प्रतिशतांक रूप है, तो क्या है? 35। क्या है? 35%। यदि समुच्चय इतना इतना हो तो यूनियन, यदि ऊपर यूनियन होता है तो ये दोनों आते हैं, और इंटरसेक्शन होता है तो इनमें दोनों को में जो कॉमन होगा संख्या वो आएगा। तो कॉमन क्या है? दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर बराबर होते हैं 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। बैंक खाता के प्रकार हैं बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, जमा खाता, सभी, तो सभी प्रकार सही हैं। अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष होनी चाहिए। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 किसका सूत्र है? साधारण ब्याज का सूत्र है। मूलधन गुणा दर गुणा समय किसका सूत्र है? साधारण ब्याज का सूत्र है। चक्रवर्ती माइनस मूलधन किसका सूत्र है? चक्रवर्ती
चक्रवर्ती मिश्रधन का, चक्रवर्ती ब्याज का ये सूत्र होता है। 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 205 हो जाएगा। इसे कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ब्याज का कितना होता है? साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय, और चक्रवर्ती ब्याज का P कोष्टक में 1+R/10 की पावर n। सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो 1 है। पूर्ण घन संख्याएं नहीं है 2, 5, 3, तो सभी पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। किसी संख्या का घन उस संख्या का कितनी घात होता है? कितनी घात होता है? 3 होता है घन। जैसे 2 की 3, 3 की 3, तो ये घन ही तो होते हैं। 27 किस संख्या का घन है? तो 3 का घन है 27। वर्गमूल के चिन्ह इतने के ऊपर बाईं ओर यदि 3 लिख देते हैं तो वह किस वर्ग का हो जाता है? घनमूल हो जाता है। 6 कलमों का मूल्य 24 है तो 10 कलमों का, जब 6 का 10 है तो 1 बराबर 24/6, 6 चौक 24, 1 कलम 4 की है तो 10 चौका 40 हो जाएगा। 5 मजदूरों को मजदूरी 1250 है तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी हुई? जब एक मजदूर की निकालने के लिए 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, तो बचा 5 25, 200, 1 की 250 है तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0, 8 पंजे 40, 0, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यानी कि 2000 सही हो जाएगा। 8 पंजे 40 का 4 कैरी 0, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, तो 2000 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। क्या होता है? बराबर होता है A अनुपात B अनुपात X अनुपात Y। तो इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है A मल्टीप्लाई Y बराबर B मल्टीप्लाई X होता है, तो बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। समानुपात में कितने पद होते हैं? कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। यदि 6 किताबों का मूल्य 24 तो 7 किताबों का मूल्य होगा। एक किताब का मूल्य निकालेंगे, 6 चौक 24, तो 1 का हो जाएगा 4, जब 1 का 4 है तो 7 चौक 28, 28, 2/3 का 5 का अर्थ है 2 का 5, 3 का 5, 4/7, 4/7, 4/7 को लिखा जा सकता है, घन लिखा जा सकता है इसे। बैंकों का बैंक नाम से जाना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों हैं। केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 और 12 के मध्य अभाज्य संख्या के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए, तो 1 है। 5 किस समुच्चय को दर्शाता है? तो रिक्त को दर्शाता है। जिन समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता उन्हें कहते हैं रिक्त समुच्चय। उन्हें क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। 2000 मल्टीप्लाई 5 गुणा 2/100, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, क्या हो जाएगा? 200। यदि 16 8 समानुपात x, तो 8 मल्टीप्लाई 18/16 बराबर x, 8 दूनी 16, 2 नीम 18, तो x बराबर 9 हो जाएगा। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। 5xy + 4xz + 5xq में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो क्या है? x x x, तीनों में क्या है? x है, तो यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी घनाभ में शीर्ष होता है, किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? 6 होते हैं। परिमेय संख्या 3/5 में बड़ी परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है? 7/10 इन तीनों में। x² + x + 1y4 का गुणनखंड होगा, क्या होगा? इसका क्या करते हैं? x² + x + 1y2², ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं ना। तो x + 1y2 का वर्ग, घन किसका हो जाएगा? -4 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। 8 का 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। घन किसका? 2, -4 का 3 -64 हो जाएगा।
-013 का क्या हो जाएगा, 001 हो जाएगा। -2/3 का घन हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी, जॉर्ज कैंटर ने दी। समुच्चय के प्रकार होते हैं सीमित, असीमित, एकल, रिक्त, सभी होते हैं। समुच्चय इतने में समुच्चय के अवयवों की संख्या है 1 2 3 4 5 5 है। समुच्चय जी क्या है, इसमें कोई अवयव नहीं है। समुच्चय इतने में कितने समुच्चय अवयव हैं, तो इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, अनंत है। इसमें कितने हैं, अनंत हैं, क्योंकि इसमें डॉट लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, 100% एक वस्तु का 125 के भाव से बिकती है, वास्तविक ब्याज की दर होगी कितनी होगी, 8% होगी। कितनी होगी, 8% होगी। बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है स्थायी जमा खाते पर। जो हम स्थायी रख देते हैं, नहीं तो उसे निकालते हैं, नहीं उसे उसमें और डालते हैं, उस पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है, किसको होती है, लॉकर धारक को होती है। चेक के प्रकार हैं ऑर्डर चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक, ये सभी। फर्मों के खाते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चालू खाते कहलाते हैं। बचत खाता खोला जा सकता है संयुक्त नाम से, एक व्यक्ति के नाम से, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। किस मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष में मिश्र धन 121 हो जाएगा, तो कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। कैसे, जैसे 100 का 10% है, 2 की बटे 100, जब 10 दूनी 20, जब 20 चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो 110 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज तिमाही दिए हैं तो प्रति तिमाही दर होगी 4%, क्योंकि 12% है ना। सांख्यिकी सर्वोपयुक्त परिभाषा दी किसने दी थी, लॉविट ने। सांख्यिकी परिभाषा लॉविट ने दी थी, कब दी थी, 1769 में। सांख्यिकी पिता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, एकेन वोल। तो ये थे गाइज आपके कितने क्वेश्चन, 101 MCQ DLED थर्ड सेमेस्टर हेतु। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपका क्विक रिवीजन हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी पढ़ाई टाइम से करते रहो। थैंक यू एवरीवन।